हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम जा रहे हैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने। चैप्टर नंबर 8 साधारण भिन्न यानी सिंपल फ्रैक्शंस। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं इस चैप्टर को और समझते हैं कि सिंपल फ्रैक्शन यानी साधारण भिन्न का क्या मतलब है। किसी आकृति या वस्तु को दो या अधिक बराबर भागों में बांटा जा सकता है, राइट। जब किसी आकृति को दो बराबर भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक भाग को संपूर्ण आकृति का 1/2 भाग कहते हैं। जब आकृति को 3 बराबर भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक भाग को संपूर्ण आकृति का 1/3 भाग कहते हैं। इसी तरीके से जब 1/2, 1/3 ऐसे ही ये फ्रैक्शंस है बच्चों, चलते जाते हैं। जितनी बार भी आप किसी भी दी गई आकृति को बराबर भागों में बांट रहे हो को भिन्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भिन्न कहा जाता है, यानी फ्रैक्शन कहा जाता है। अब हम समझेंगे आधा, 1/3 और 1/4 यानी हाफ, 1/3 एंड 1/4 का मतलब क्या है। ठीक है बच्चों, जब किसी वस्तु को दो बराबर भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक भाग पूरी वस्तु का आधा होता है। इसे 1/2 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों? 1/2। दो आधे भाग मिलकर एक पूरा भाग बनाते हैं। इस तरीके से आप समझिए, ये एक पूरी आकृति पूरा भाग है, ठीक है, जिसे हम होल भी कहते हैं। उसके बाद बच्चों हमने क्या करा, इसे दो बराबर हिस्सों में बांट दिया और जिसे आधा भाग यानी 1/2, 1/2 भी बोलते हैं। और बच्चों यहाँ पे मुझे बताइए कितने हाफ्स है? 1/2 और 1/2। तो 1/2, 1/2 जब दो बार जोड़ोगे, दो ही भाग है तो पूरा एक ही तो मिलेगा आपको, है ना। इसी तरीके से बच्चों 3 के लिए भी होता है। जब हम किसी पूरी आकृति या वस्तु को 3 बराबर भागों में बांटते हैं तो प्रत्येक भाग को पूरे भाग का 1/3 कहते हैं। इस 1/3 इस तरीके से लिखते हैं। 2/3 भागों को एक साथ लेने पर इन्हें मिलाकर पूरे का 2/3 कहते हैं, जिसे 2/3 लिखते हैं। 3 1/3 भाग मिलाकर एक पूरा भाग बनाते हैं, जिसे 3/3 यानी 1 कहते हैं। ठीक है, ये पूरा आपका है। इसे कितने हिस्सों में बांटा है? 3 हिस्सों में बांटा है ना। तो ये है आपका 1/3, 1/3 और 1/3। जैसे ही आप 1/3 को 3 बार जोड़ेंगे बच्चों तो आपको मिलता है पूरा 1। एक्चुअल में इसका मतलब क्या है? 3/3 ही है। ठीक है, आप जैसे बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आपको इसका मतलब अपने आप समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं एंड इसे समझते हैं बच्चों। इसी प्रकार से हम 2/5, 3/5, 4/5, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 2/7, 3/7 चलता जाता है आदि भिन्नों को दर्शाने के लिए आकृति को छायांकित कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, नीचे का जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो होता है टोटल पार्ट्स, कितने हिस्सों में आपने दी गई आकृति को क्या करा है, बांटा है। और ऊपर का मतलब है कि कितने हिस्से की, यानी अभी जो छायांकित करेंगे उसी की हेल्प से करेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम देखते हैं एक्सरसाइज अभ्यास 8.1। इसमें देखिए क्या बोला गया है। निम्नांकित प्रत्येक आकृति का कितना भाग छायादार है भिन्न के रूप में लिखिए। तो बच्चे देखिए यहाँ पे, इसमें मुझे बताइए कुल कितने हिस्से हैं। 1 और 3 ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुल कितने हिस्से हैं? 9। पर छायांकित कितने हैं? छायांकित है 3। कितने? 3। तो वो आपका ऊपर की ओर लिखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से कुल हिस्से कितने हैं? 8 और छायांकित कितने हैं? 2। तो बाकी के भी कर लेंगे आप। आगे बढ़े, निम्नांकित प्रत्येक आकृति के दिए गए भाग को छायादार कीजिए। देखिए 9 मतलब 9 हिस्से हैं, ठीक है, और 3 मतलब छायांकित करना है। तो 1, 2 और ये 3, तो 3 पार्ट को आपने छायांकित किया। उसी प्रकार से 5/6, तो 6 हिस्से हैं पूरे, पर आपको छायांकित कितने करने हैं? आपको छायांकित करने हैं कुल 5। कितने करने हैं बच्चों बताइए? 5। चलिए 5 करते हैं। 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, अब इसी तरीके से बाकी भी कर लेंगे आप। वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों अंश और हर, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, प्रत्येक भिन्न में रेखाखंड के नीचे का अंक बताता है कि वस्तु के कुल कितने बराबर भाग किए गए हैं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि नीचे का जो भाग है
यानी डिनोमिनेटर हर, वो ये बताता है कि वस्तु के या फिर आकृति के कुल कितने भाग किए गए हैं। इसे हम भिन्न का हर कहते हैं। जैसे भिन्न 3/5 का हर है 5। प्रत्येक भिन्न में रेखाखंड के ऊपर का अंक बताता है कि कुल कितने बराबर भागों में से कितने बराबर भाग लिए गए हैं। इसे हम भिन्न का अंश कहते हैं। भिन्न 3/5 का अंश है 3। भिन्न 3/5 को हम 3/5 या 3/5 पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे अभ्यास 8.2। इसमें ये देखिए बच्चों, खाली स्थान भरिए। यहाँ पे क्या बोला गया है, 2/5 दिया हुआ है, अंश कितना है 2 और हर कितना है 5। उसी प्रकार से 3/4 दिया है, अंश है 3 और हर है 4। बताया था ना, हर नीचे का होता है, अंश ऊपर का होता है। बाकी कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, दिए गए अंश और हर से भिन्न लिखिए। तो यहाँ पे इन दोनों को समझिए बच्चों, इसे देखिए, यहाँ पे अंश है 11 यानी ऊपर और हर है 16 यानी नीचे का। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अंश है 4 ऊपर का और हर है 7 नीचे। ठीक है, तो इस तरीके से आप भिन्न बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और ये देखिए, प्रत्येक के लिए भिन्न लिखिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, 2/5 मतलब 2/5, 3/8 मतलब 3/8। समझ में आया, क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए बच्चों, निम्नलिखित भिन्नों को शब्दों में लिखिए। तो आप कैसे लिखेंगे, इस वाले को देखिए, ये है आपका 2/6। ठीक है, इसे भी आप लिख सकते हैं 4/6। ठीक है, चाहे तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। किस तरीके से, यहां मैं बताती हूँ। 2 हाइफन फिर क्या लिखेंगे, छठवा। देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे, समझ रहे हैं बच्चों? इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 4 छठवा। इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा, 4 नौवा। कर लेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है बच्चों आपका भिन्नों के प्रकार यानी काइंड ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, अब हम देखेंगे समान हर वाले भिन्नों को समान भिन्ने कहते हैं। जैसे 2/5, 3/5 और 4/5 समान भिन्न है। और इसे समान भिन्न कैसे कहा गया है, क्योंकि आप इसका अगर हर देखोगे तो 5/5 है। ठीक है, जिनके हर समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, समान भिन्न। उसी प्रकार से बच्चों भिन्न भिन्न हर वाली भिन्नों को असमान भिन्ने कहते हैं। इसका क्या मतलब है, यहाँ देखिए 1/2, 2/3, 3/4 और 2/5 असमान भिन्न है, क्योंकि इनके जो हर है वो अलग अलग है, 2, 3, 4, 5। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, भिन्नों की तुलना यानी कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। सो यदि दी गई भिन्नों के हर समान है तो छोटे अंश वाली भिन्न छोटी और बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। ठीक है, उसी प्रकार से चलिए जो अभी हमने पढ़ा है उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। उदाहरण 1/5, 3/5, 4/5 में से कौन सी भिन्न छोटी है? तो आप देख पा रहे हो बच्चों, इन सबके जो हर है वो क्या है, एक समान है। तो यानी क्या है, ये आपके समान भिन्न है। तो आपको सिर्फ अंशों को क्या करना है, उनकी तुलना करनी है। तो सबसे छोटा 1 है ना? तो हर 5 समान होने पर सबसे छोटा अंश 1 है, अतः 1/5 सबसे छोटी भिन्न है। नेक्स्ट देखिए, यदि दी गई भिन्नों के अंश समान है तो सबसे छोटे हर वाली भिन्न सबसे बड़ी व सबसे बड़े हर वाली भिन्न सबसे छोटी होती है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, अगर अंश समान है, वहां पे किसकी बात कर रहे थे हम, हर समान बात कर रहे थे। लेकिन अगर हम यहाँ पे अंश समान होने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए सबके न्यूमरेटर सेम है, तो आपको क्या करना है, सबसे छोटे हर वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी और सबसे बड़े हर वाली जो भिन्न है वो सबसे छोटी होगी। तो आप यहाँ देख लीजिए 1/4 कितना है, सबसे छोटा, और 1/2 क्या है, सबसे बड़ा। तो घटता क्रम क्या होगा, 1/2 जो लिखा है उससे बड़ा 1/3 फिर 1/4। चलिए अब हम क्या करेंगे, अभ्यास 8.3 करते हैं। चलिए अब हम 8.3 करते हैं, पढ़ते हैं इसमें क्या बोला है। निम्नलिखित में से प्रत्येक समूह में समान भिन्ने छांटिए। अब बच्चों इसमें क्या बोला गया है, समान भिन्ने छांटने के लिए बोला गया है आपको। तो चलिए 3/8, 6/9, 4/7 और 2/8। तो इन दोनों के जो हर है वो समान है, तो 2/8 और 3/8 क्या है, समान भिन्न है। उसी तरीके से बच्चों 4/5, 6/5, 2/8, 8/9 और 3/5, आपको सिर्फ हर पे ध्यान देना है। तो ये क्या है, समान भिन्ने हैं। क्लियर बच्चों?
चलिए बच्चों आगे देखिए, भिन्नों के प्रत्येक जोड़े के बीच बड़े और छोटे का चिन्ह लगाइए। तो चलिए यहाँ पे देखिए, मैंने बताया था अगर हर समान है तो क्या करना है, अंश को कंपेयर कीजिए। तो बड़ा कौन सा है, 5, तो 5 की तरफ मुंह खोल दीजिए। जहां पे भी हर समान है तो 5 बड़ा है, 5 की तरफ मुंह खोल दीजिए। अगर आपका अंश सेम है 1 1, तो आपको क्या करना है, हर को कंपेयर करना है। और हर अगर बड़ा है तो यानी वो संख्या छोटी है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे भी आप साइन लगा दीजिए। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिपीट, आगे बढ़ते हैं और अब हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। क्या बोला है, आरोही यानी बढ़ते क्रम में लिखिए। तो यहाँ पे आरोही क्रम में लिखना है। आपने भी पढ़ा था कि अगर अंश सेम है, अंश सेम है तो आपको क्या करना है, हर को कंपेयर करना है। जो जिसका हर सबसे छोटा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी। तो सबसे छोटा कौन सा है, 3/5, तो वो क्या है, सबसे बड़ी संख्या। पर हमें लिखना है आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, जिसका हर सबसे बड़ा है, 3/10। उससे बड़ी संख्या 3/8, क्योंकि उसका हर क्या है, 8 है ना, तो वो बड़ा हुआ इस वाले से, पिछले वाले से। फिर उससे बड़ा कौन सा हुआ, 3/7, फिर 3/5। तो यहाँ देखिए ये जा रहा है छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा यानी आरोही क्रम। जैसे ही डिनोमिनेटर यानी हर आपका बड़ा होता है और अगर अंश सेम होता है तो आपकी संख्या वो छोटी होती है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे भी क्या करना है, देखिए हर सेम है ना, तो अब आसानी से सिर्फ अंश को कंपेयर कीजिए। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 11/15 सबसे बड़ी है। उससे छोटी कौन सी है, 13/15, फिर उससे छोटी 8/15, फिर 7/15। क्लियर हुआ बच्चों? तो इस तरीके से आप आरोही एंड अवरोही क्रम दोनों कर लेंगे। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, समान भिन्नों का जोड़, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। अब बच्चों जो भी हमने समान असमान भिन्न पढ़े हैं, समान मतलब होता है लाइक फ्रैक्शन, असमान अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए बच्चों, एक बॉक्स को 9 बराबर भागों में बांटा गया है। कितने बराबर, 9 बराबर। ये सारे ही बराबर भागों में बटे हुए हैं। एक सिरे पर एक भाग छायादार है, बीच में 2 भाग छायादार है और दूसरे सिरे पर 2 भाग छायादार है। यहाँ पे देखिए ये वाला, फिर देन इस तरीके से ये क्या किए गए हैं, छायादार किए गए हैं। कुल 5 भाग छायादार है। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1/9, ये वाला। यहाँ देखिए टोटल 9 कितने पार्ट्स है, 9। ये पहले स्थान पर है ना। ये कौन से स्थान पे है, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे स्थान पर। ये कौन से स्थान पर है, 5वें स्थान पर। फिर ये कौन से स्थान पर है बच्चों बताइए, 8वें स्थान पर, और ये 9वें स्थान पर, है ना। अब देखिए बच्चों 1/9, 2/9, 3/9, तो यहाँ पे देखिए सबका हर एक समान है ना। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, एक बड़ी सी रेखा खींचेंगे और सेम हर लिख देंगे। बाकी जो ऊपर के जो नंबर हैं, अंश, उन्हें एक साथ ऐड कर दीजिए। जो ऐड करेंगे तो मिलेगा 5/9, यानी 1/, यहाँ पे समझिए ये तो मैंने पोजीशनिंग लिखी है बच्चों, कौन से पोजीशन पे है, करते करते ये पूरा एक बना दिया है। अगर देखा जाए, अगर है तो ये सारे बराबरी, तो ये 1/9, 1/9, गलत जगह लिख दिया मैंने, सही जगह लिखते हैं। ये भी 1/9, सारे बराबर ही है। पहले वाला पोजीशन था, स्थान था, ठीक है। यहाँ पे उन स्थानों का मान है, ठीक है। इन सब का मान क्या है, 1/9। अब देखिए बच्चों, ये 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल 5/9 क्या है, ये छायांकित भाग। क्या है, छायांकित भाग। ठीक है, दोबारा बता रही हूं, ये छायांकित भाग को दर्शाया है, पहले वाला स्थानीय मान था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि समान हर वाली 2 या 2 से अधिक भिन्नों का जोड़ अंशों का जोड़ और हर होता है। बिल्कुल सही। अतः 2 या 2 से अधिक भिन्नों में हर का अंक समान रहने पर उनके अंशों का जोड़, उनके नीचे समान हर लिखे जाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। ऐसे ही समान भिन्नों को घटाया भी जाता है। किस तरीके से, हर एक जैसा ही होता है,
अंशों का अंतर निकाल देते हैं। समान हर वाली भिन्नों को घटाने के लिए अंशों को घटाकर उनके नीचे समान हर लिख दिए जाते हैं। जैसे कि देखिए बच्चों 15/16 और 13/16। हर 16 ही रहेगा, 15 में से 13 को घटाइए बचेगा 12। ठीक है, अभ्यास देखिए क्या बोला है अभ्यास में। यहाँ पे पहले हमें बोला है जोड़िए, तो यहाँ पे हर आपका समान रहने वाला है, 3 और 1 को जोड़ देंगे तो मिलेगा 4/5। सेम बच्चों लास्ट वाला देखिए, यहाँ पे हर 17 3 और 3 और 5 यानी अंश को जोड़ना है। जब जोड़ रहे हो तो हर एक जैसा होगा और अंशों का जोड़ करना है तो 8/17। ठीक है, और घटाने के केस में क्या करना है, यहाँ देखिए आपको हर तो सेम रहेगा और अंश को घटा देना है तो 3/11। उसी तरीके से 7 को 3 से घटाइए, हर क्या होगा, मगर हर क्या होगा 10, तो ये हो जाएगा 4/10। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा बच्चों, है ना। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, रिक्त स्थान भरिए। तो जब 2/10, 4/10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 तो 10 और 2 और 4 को जोड़ दीजिए 6। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे देखिए 4/5 आपको कब मिलेगा, जब 1 में 3 जुड़ेगा और उसका हर एक समान ही होगा, है ना। इसी तरीके से 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा और हर क्या होगा 6। ठीक है, कर लेंगे, आगे बढ़े। चलिए आगे देखिए बच्चों, अब क्या बोला है, 13/20 में कितना जोड़े कि 19/20 हो जाए। हर तो समान है 20 तो 13 में कितना जोड़ोगे, 6 जोड़ेंगे, है ना, और हर कितना होगा 20। उसी प्रकार से 33/35 में कितना घटाए कि 26/35 हो जाए, तो ये तो बहुत आसान है। 33/35 घटाइए कितना, 26/35। अब तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए आप खुद कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों भिन्नों पर आधारित शाब्दिक प्रश्न यानी वर्ड प्रॉब्लम्स। उदाहरण देखिए, श्याम के पास कुल चॉकलेटें थी। आपको उसने चॉकलेटों का 1/7 भाग राम को दिया तथा 5/7 भाग मीना को दिया। श्याम ने चॉकलेटों का कुल कितना भाग बांट दिया। अब बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया है, श्याम के पास चॉकलेट थी, उसने उस चॉकलेटों का 1/7 भाग किसको दिया, राम को दिया, 5/7 भाग मीना को दिया, एंड श्याम ने चॉकलेटों का कुल कितना भाग बांट दिया। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 1/7 फिर 5/7। अब उसने पूरा जो चॉकलेट था उसने एक इसको दिया, एक इसको दिया। अब आपको पता करना है कितना दिया, तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, ऐसे ही करना पड़ेगा। तो इधर देखिए समझते हैं, उसने दिया 1/7 और 5/7, तो आपको क्या करना है, 1/7 और 5/7 को जोड़ना है, तो आपके पास आएगा 6/7, यानी श्याम ने 6/7 भाग बांट दिया। ठीक है, अब देखिए बच्चों अभ्यास में क्या बोला है, एक केंचुआ पहले मिनट में 7/16 मीटर और दूसरे मिनट में 5/16 मीटर चला। वह कुल कितने मीटर चला है बताइए। तो 7/16 प्लस 5/16। लिखने का तरीका बच्चों ये मैं आपको समझा रही हूँ, पर लिखने का तरीका क्या होगा, इस तरीके से ही होगा। पहले मिनट में जो आपका कवर की गई दूरी कितना होगा, 7/16 और दूसरे मिनट में 5/16। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, केचुआ पहले मिनट में चला 7/16 मीटर, केचुआ दूसरे मिनट में चला 5/16 मीटर, फिर कुल मीटर यानी कुल तय की गई दूरी। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। अब बच्चों दोनों के हर समान है, 7/5 ये हो गया आपका 12/16। ठीक है, तो कुल जो दूरी उसने तय करी है 12/16। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए बच्चों, रीना ने 3 दिनों में एक स्वेटर का 3/10, 4/10 और 2/10 भाग बुना। उसने इन 3 दिनों में स्वेटर का कितना भाग बुना। तो क्या करेंगे, आप जोड़ देंगे ना। अब तीनों के हर क्या है, समान, और अंश को जोड़ दीजिए, 3 + 4 + 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/10। तो उसने इन 3 दिनों में 9/10 भाग को बुना। ठीक है, क्लियर है। तो बाकी के क्वेश्चंस बच्चों आप खुद ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको फ्रैक्शन यानी भिन्न समझ में आया। ठीक है, तो चलिए अब मैं मिलूंगी बच्चों आपसे अगली क्लास में। क्वेश्चंस को ट्राई आउट कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय बच्चों।